स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेज। नियम लिख दिया गया, नियम को पढ़ लिया तो रट्टा मारेगा ना तो आज न तो कल फिर भूला जाएगा, समझ लेगा, बुढ़ाड़ी तक याद रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए यहाँ, थोड़ा देखिए। सबसे पहले आइए हम लड्डू पर विचार करते हैं। योग्यता तब समझेगा जब लड्डू खाएगा। टुनटुन मौसी तुमको नहीं बोल रहे हैं, हाँ ऐसे करके देख रहा है, हमको बोला। अरे भीमवा के मौसी, कौन भीमवा? छोटा भीम। तब एगो और ओकरा साथे कौन रहे? एगो छोटकी के माई, हाँ छोटकी के माई। तब ओकर देख ले भाई, छोटिया के चोटी देख ले भाई सी ना, ध्यान से देखिए लेकिन दूरे से देखिए, कहा कि चोटो लाग सकेला कहा कि चोटी से चोट लाग सकता है ध्यान देने। और लड्डू पर हम विचार कर रहे हैं, कोची पर? लड्डू पर विचार कर रहे हैं। योग्यता को समझिए पहले बढ़िया से। मान लीजिए शांति से पढ़बे नू, बर्बादी का जरवा चालू हो जाए, वही बे वही बे कहबे छोड़ा टाइम हो गया लेट छोड़ा। अब पार्टनर के मरबे केहुनिए कही कि सर एकरे चलते एडमिशन भइल, मार के 3 मुहानी पे जाकर फटे फटे मारेगा उसको, ठीक है। उससे अच्छा है कि समझ लीजिए ये क्या है भाई मेरे? लड्डू है। जीभ न चटकाएं ना, लड्डू जीभ चटका रहा है। ABCDEFGHI, ये जो आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये क्या हो सकता है? बुनिया। तू खा के चले तेरा पता नहीं अब नइखे खैले तब ओकरा धाए दे बुझा गेल ना, इसका मतलब कि टिकाया है जहाँ तहाँ ना, कि कहाँ बुनिया छिटा रहा है। सुनिए, अरे मर्दिया बुनिया धोके बांधेगा तो कसार बनेगा कसार बनेगा। तब सुनो तो लड्डू है, सुनो। अब तो मान लीजिए कि लड्डू एल हो गया, ठीक है। टी लिख देते हैं, टी मैंने टोटल हो गया, टोटल मैंने कुल, समझ रहे हैं ना। अब ये लड्डू हो गया, लड्डू को हमने टी मान लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हो रहा है ना। 9 बुनिया से मिलकर लड्डू तैयार हुआ है। अब फिर दिमाग में मत लाना कि खोखवा में कब पाग बा ना, वो हम खाली एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो फिर कहेगा ये और कैसे गया है, समझ रहे ना। ये बता रहे हैं कि 9 गो बुनिया से मिलकर बांधे हैं तो कौन चीज तैयार हुआ है? लड्डू तैयार हुआ है। अब इसमें मान लीजिए ये पहिलका बुनिया पर 1 ग्राम चीनी, दूसरा का बुनिया पर 2 ग्राम चीनी, ग्राम हटा देते हैं, मतलब कहने का मतलब ग्राम के रूप में समझेंगे, समझ रहे ना। और सी पर हो गया 3 ग्राम, डी पर हो गया 4 ग्राम, जी पर हो गया 1 ग्राम, हम बुझनिए 5 को हब ना, फिर हो गया 2 ग्राम, फिर 2 ग्राम, फिर 2 ग्राम, फिर 1 ग्राम। कोई दिक्कत? तो अगर पूछा जाए कि चीनी पर लड्डू पर टोटल चीनी कितना, तो क्या करेंगे? A + B + C + D + E + F + HI। कोई दिक्कत? A का बताइए तो कितना आवेश है? 1 बोलते जाइएगा। B का 2 3 4 1 कुछ लहाओ तरसन। जी पर कितना है? 2 और फिर 2 है ना। सुनिए अब कितना हो गया, तन जोड़िए तो। 3 3 6 6 4 10 10 3 13 13 3 16 2 18, ये 18 हो गया। सुनिए अब मान लीजिए तुम 3 हो जाओ, 3 हो। ये क्या है? बुनिया जीभ चटकाओ। ये क्या है? ये बुनिया है। बी भी बुनिया है। मान लीजिए कि सबसे पहले मुँह बाइए, है लीजिए। पहले एक बुनिया रुका, फिर दूसरा का बुनिया, फिर तीसरा का बुनिया, सब खाते खाते सब बुनिया खा गया। तो पहले का बुनिया पर 1 ग्राम चीनी था, माना जा रहा है ना। तो अब इसको पहले टान लिए, फिर इसको टान लिए, फिर इसको टान लिए, तब पेट में कितना चीनी? 18 ग्राम। खड़ा हो। ये अब 4 दिन से अपना पेट सुनहिले है, आ गया है, बीजे सब दिया नहीं है इसको कि आकर खाओ।
तो सुनहले है कि अब बुलाहटा आएगा तो जाके टानेंगे। अब ई गया तो कहा गया कि बुनिया फोर, लड्डू फोर के बुनिया खो, तो कहता ना सीधा टान गया। लड्डू बराबरे दिया गया था, ओकरा पेट में 18 ग्राम गई हो, अलगे अलगे बुनिया तूर के खाया है तो समझ रहे ना। और तुम सीधा लड्डू टान लिया, तोरा पेट में कितना गया? 18 ही ग्राम गया। कहने का मतलब एक बार टानू चाहे फोर फोर के टानू, समझ रहे ना, बराबर ना जाएगा। बैठिए तो सुनो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसी पर अब बुनिया लड्डू पर परिभाषा तैयार हो गई, समझ रहे ना। तो परिभाषा क्या होगा? किसी पिंड का कुल चीनी माने आवेश, आवेश कहिए उसको, ठीक है। तो आवेश जब कहिएगा तो यहाँ चाहेंगे तो कुलाम लगा सकते हैं, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है? कुलाम होता है। सी लिखे हैं ना, न तो कोई आदमी को नहीं बुझाएगा तो कहेगा पहला कुकुर, दूसरा कुकुर, तीसरा कुकुर, चौथा कुकुर, 18 कुकुर। इसका मतलब वो लड़का भयंकर कुकुर होगा, समझ रहे ना। ध्यान दो। किसी पिंड का टोटल आवेश 18 ही ना है। किसी पिंड का टोटल आवेश पिंड के अंदर स्थित, पिंड के अंदर है ना, है पिंड के अंदर स्थित अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर है। किसी पिंड का टोटल आवेश पिंड के अंदर स्थित अलग अलग जो बिंदु दिख रहा है आपको, उस पर जो आवेश है उसके प्लस के माने उसके योग के क्या है? बराबर है। कोई खड़ा होकर बोलो तो क्या पूछेगा ना तो कहेगा कहा 4 दिन से नहीं खींचात, 5 दिन से गैपिंग हो रहा है, कहेगा। अपने आप को पर्दा में रखता है, सब नुकसान अपना ही ना है। आप किसी का भी बड़ाई करें, किसी का भी शिकायत करें, एगो ध्यान में रखिए, अपना नुकसान मत करो। तुम लोग पढ़ने आया है छपरा में, अच्छा छपरा का कैंडिडेट है, छपरे में घर है, तब पढ़ाई के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। किसी शिक्षक से जान पहचान मैट्रिक में नहीं था आपको, हमसे भी नहीं था, केमिस्ट्री वाले से भी नहीं था, मैथ वाले से भी नहीं था। लड़कों के माध्यम से हो सकता है थोड़ा बहुत सुन लिए होंगे कि ये शिक्षक है, चाहे हो सकता है बैनर देख लिए होंगे, तो बैनर से नहीं ना पहचानते तो नहीं ना थे। तो आप अपना फ़ायदा देखिए ना, जहाँ फ़ायदा होगी, जहाँ बुझाओ न मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री उन्हें पढ़ो। हम किसी शिक्षक का नाम रखे उसको बदनाम करने वाला काम नहीं करेंगे कि हम टीचर का नाम रख दिए कि उनके पास मत, जहाँ इच्छा हो वहाँ पढ़िए, अच्छे शिक्षक के पास पढ़िए, ठीक है, ताकि आपका भविष्य बने। आप भविष्य बनाने के लिए आए हैं, समझ रहे ना। आप अच्छा जगह पोस्टेड हो जाइएगा ना, अच्छा जगह जाके अथी हो जाइएगा, तो उसमें शिक्षक का भी नाम आगे चलता है कि हाँ फलाना टीचर के पास पढ़े हुए थे। देखिए गिवन लिखेंगे, गिवन मैंने दिया गया है क्यू है तो टवड़ी में ए, इसका मतलब है ए पर आवेश 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, क्यू बी मैंने बी पर आवेश -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। क्यू टोटल आवेश निकालना है, क्यू मैंने आवेश होता है, क्यू का अर्थ क्या होता है? आवेश। टोटल आवेश निकालना है तो हो जाएगा क्यू बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी। कुल आवेश को जोड़ेंगे ना, खड़ा हुई आधा किलो खाना खा ले लो, आधा किलो भात खा ले लो, क्या खा लो? चावल खाता है, और उसके बाद सब्जी के साथ गेहूं खा जाता होगा, रोटी नहीं खाता। कहें कि भात मान लीजिए, भात माने भाते ना खाता है, भाते ना खाता है। अब तुमको स्टाइल मारने की, मुंह चुनवाने की क्या जरूरत है? नहीं, चावल खाते हैं। बैठा रहे सुन, भोज भात में बैठ जाएगा तो कहा जाएगा क्या कि भात चावल दीजिए, और वह 2-4 गो अगल बगल में लड़की बैठ जासन, राइस प्लीज। मुंह टेढ़ुआ के बोले लगा कि ताकत से इंग्लैंड से कौन आयल बा, कहने कि भात खाते हैं तो कहता का नहीं चावल खाते हैं, केसो सर यार ले। वो का कोई का मान लो आधा किलो भात खा लिया, कहो यस सर, हाँ अच्छा, फिर आधा किलो दाल खा लिया, 1 किलो तरकारी खा लिया, तो सर पेट में कितना किलो हो गया? हाँ 2 kg जोड़ दिए हैं, समझ रहे ना। बैठिए, वही कंडीशन है, किसी निकाय में इतना आवेश है, फिर इतना आवेश है ना, भात बोला करो भाई ना, वो बॉइल्ड राइस ना है, हाँ चावल दीजिए, ठीक है, चावल दीजिए। मुंह टेढ़ुआने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम नेचुरली जिंदगी जिए। मुंह टेढ़ुआइएगा, स्टाइल मारिएगा, बर्बादी का चरवा चालू हो जाएगा। ये बराबर है, घटेगा तो 0। कल है हम बताए हुए थे कि किसी पिंड पर जब आवेशों की मात्राएं बराबर होती है तो किसी प्रकार का आवेश पिंड पर नहीं होता है। इसका मतलब वस्तु उदासीन हो जाती है, आवेश नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो सुनिए,
अब पढ़ा रहे हैं उसमें तुम लोग क्लोजअप का प्रचार कर रहा है। मर दिया कौन धा के गिरीश पहुँच देगा बस। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हम बता रहे थे कि आवेशों की मात्राएं जब बराबर होती है किसी पिंड पर तो उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, मतलब उसमें आवेश का मान 0 तो ये वस्तु उदासीन होगी। अगर इस तरह से चित्र क्वेश्चन दे दे और कहे कि वस्तु किस प्रकार की है तो आपको तो पता होना चाहिए कि इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं आया है, तो वस्तु कैसी है? उदासीन है। वस्तु उदासीन है। छापिंग दिस उतारो, जानता है तब भी नहीं जानता है तब यहाँ से गिवन से छापिए। आवेशों का संरक्षण लिखो। आवेशों का अगला टॉपिक हो गया आवेशों का संरक्षण। संरक्षण अंग्रेजी क्या हो गई? कंसंट्रेशन नहीं, कंजर्वेशन। बहुत खतरनाक अंग्रेजी बोला था। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेशों का संरक्षण, ठीक है। पहले हेडिंग दे दीजिए फिर समझाते हैं। लिख ले दीजिए आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोला जाए, बताया जाए। देखिए समझिए इसके बारे में। आवेशों का संरक्षण माने आवेशों की सुरक्षा। संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? सुरक्षा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 8वां 9वां 10वां में पढ़े होंगे फसल संरक्षण। फसल संरक्षण फसलों की सुरक्षा, समझ रहे ना। तो फसल संरक्षण कैसे किया जाता है? फसल को चारों तरफ से एकदम बांसों से घेर दीजिए और 15-20 को बकरी छोड़ दीजिए, एक के दिन में सुरक्षित कर देगी, फिर बुढ़ाड़ी तक देखना नहीं पड़ेगा। हाँ रही है। संरक्षण का मतलब सुरक्षा होता है। आप लोग पढ़ चुके होंगे नीचे क्लास में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, माने उसमें ऊर्जा को सुरक्षित किया जाता है। पढ़े होंगे नियम की ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। कौन कौन जानता था इसको? जो बोले हैं अभी जानते थे ना, 10वां क्लास में है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है। इसी से रिलेटेड है। तनिकी सा पहले किताबी भाषा बोल देते हैं और किताबी भाषा वाला लिखा देंगे, उसके बाद 12वां भाषा चलेगा, समझ रहे ना, तब समझ में आएगा। लिखो तो पहले किताबी भाषा। क्या कहता है? परीक्षा यथासंभव प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में दे। किताब की भाषा इसलिए लिखवाना जरूरी है कि कहीं तुम पढ़ेगा किताब तो तुमको बढ़िया समझ में आ कि लिखले का बा, समझ रहे ना। तो खाली अपना भाषा लिखवा देंगे, किताब बुझे भी नहीं करेगा। लिखो तो लिखवाते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में किसी पिंड का कुल आवेश संरक्षित रहता है। परिभाषा लिखवा दिया गया, कुछ ना बुझाइल हुई, समझ रहे ना। कुछ नहीं बुझाया और उन्हें तो पढ़ा देती तो साफा ना बुझाई क्या लिखल भाई। पहले तो बहुत सारे लोगों को इसमें पता होगा विलगित निकाय क्या है, कौन बताएगा भाई? चलिए कोई नहीं जानता है। इंग्लिश बोलेंगे तो ध्यान से बुझाएगा, समझ रहे ना। विलगित निकाय की अंग्रेजी होती है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है? तो आजकल तो समाचार पूरा देखा होगा, साल भर ले क्वारंटाइन हो गया, आइसोलेशन में है, आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन हो गया, आइसोलेशन में है। तो आइसोलेशन में क्या है भाई? तो उसको आइसोलेशन में रख देगा ना तो खाली अंदर से ताक सकता है, देख सकता है, छाती पीट के रो सकता है, ठीक है, माथा पटक सकता है, भेंट करे ना दी। आईसीयू कह रहा है। कोरोना धरने के बाद सबसे पहले आईसीयू में लेके जाएगा। काहे डॉक्टर का कान काट रहे हैं? आप डॉक्टरी मत पढ़िएगा ना, तो हमको दिक्कत ये है कि कोनो कहेगा पेट में दर्द है तो पानी चढ़ाओ, समझ रहे ना। हाँ पानी चढ़ाओ, नहीं हम वही तो बोल रहे हैं, पेट में दर्द है पानी चढ़ाओ, कपार दुखाता पानी चढ़ाओ, चोट लागल बा पानी चढ़ाओ ना, खांसी हो गई गर्दन में पानी चढ़ाओ ना, मतलब हर इसी में तुम पानी चढ़ा देगा, उसके बाद आदमी बांस पर चढ़ जाएगा ना, पूरी चली महाराज ना। बहुत खतरनाक आदमी बढ़ते। हम आईसीयू बोले हैं, आइसोलेशन। अरे वही तो बता रहे हैं, कभी समाचार से देखता है ही नहीं, कहते आइसोलेशन में रखा गया है। आइसोलेशन का मतलब हुआ कि आपको ऐसा जगह रख दिया जाएगा कि बाहरी कनेक्शन कट, ना घर का आदमी जा सकता है, ना द्वार का आदमी, ना बथान का आदमी, ना चावरा का आदमी, कोई नहीं जाएगा आपके पास। आइसोलेशन का मतलब होता है विलगित निकाय। विलगित निकाय माने कनेक्शन कट। जिस तरह से थर्मस होता है, थर्मस में कनेक्शन कट होता है, समझ रहे ना। पानी डाल दिया एकदम गर्म में पानी,
एकदम गरम, और उसके बाद 4 घंटा के बाद याद ना पड़ल कि बहुत गरम डल रही यहाँ, एकदम खोल से हैंक हो गया, आह बात लोले जर गया। पता ही नहीं था कि विलगित निकाय में था, विलगित निकाय उसको पता नहीं चला था, उसमें कनेक्शन कट हो गया। उतना ही गर्म पानी, ठंडा के दिन है, उतना ही गर्म पानी अब तसली में रख दीजिए, खूब बढ़िया तसली को घेर दीजिए, ऊपर से ढक्कन बंद कर दीजिए, फिर भी जो उष्मा का स्थानांतरण होगा तसली से हवा में चल जाएगा, वो ठंडा जाएगा, तुरंत ठंडा जाएगा, 1 घंटा आधा घंटा में ठंडा जाएगा वो। लेकिन थर्मस का पानी दिन भर गर्म रह जाएगा। बात समझ रहे हैं कि बाहरी कनेक्शन क्या हो जाता है उसमें, कट। तो यही कह रहा है कि विलगित निकाय में किसी आवेश का सुरक्षा। तो अब तो वो तो विलगित निकाय समझ गए, लेकिन अगला सेंटेंस समझ में नहीं आया, तो उसके लिए थोड़ा सा आते हैं ना बर्मा डायलॉग पर। हाई देखो, यहाँ जो है हम किसी 2 पिंड पर विचार करते हैं, ध्यान दो, ये 2 पिंड हैं, ध्यान नहीं देगा तो कहेगा ठीक है ए और बी 2 पिंडा है, पिंडा लास्ट में पार आला गईला के बाद ये पिंड ना है, क्या है ये पिंडा हो को दैयो सर पिंडा हो, ये पिंडा गाया में ना पारेगा। यहाँ पे तो कितने पिंड हैं, 2 पिंड है, ए तथा बी। अब ए पर मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और बी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने कहा था कि 2 वस्तुओं को जब रगड़ते हैं तो वस्तुएं गर्म होती हैं। कई बार कहा गया है कनपट्टी रगड़ेगा तो गर्म होगा, इसका मतलब कनपट्टी का इलेक्ट्रॉन या तो हाथ में या तो हाथ का इलेक्ट्रॉन कनपट्टी में, समझ रहे ना। 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वस्तुएं गर्म होती हैं, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल कर दूसरे में जाता है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं को हम रगड़ेंगे, तो जब दोनों वस्तुएं घर्षित होगी इस तरीके से, दोनों वस्तुएं जब घर्षित होगी, ठीक है, तो माना कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर चला गया, ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 है मान लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकला, ए से कहाँ चला गया, बी में। अभी दिमाग मत लाना कि बी से ए में जा सकता है, नहीं तो एग्जाम्पल बताना, बी से ए में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उधर डिपेंड करता है कि कैसा पदार्थ है, समझ रहे ना। ए और बी को रगड़ा गया, हमने कहा कि रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होती है, चला जाता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गया, तो ए में कितना इलेक्ट्रॉन, 10। अरे भयंकर, 3 को तो उगिल दिया वहाँ, आई टान ले लॉस, मैंने जन है उगला था ही खोले जाता, समझ रहे ना। तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन उगिला था, तो यहाँ बच गया 7 इलेक्ट्रॉन, कितना, और इसमें जहाँ फेंका था कितना, ये हुआ 11 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 11। अरे हाँ ठीक है, ये हो गया घर्षण के पहले, घर्षण के पहले, ये हो गया घर्षण के बाद। सुनिए, तो यहाँ घर्षण के पहले टोटल इलेक्ट्रॉन तो नहीं बताइएगा, कुल इलेक्ट्रॉन, किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा उसके आवेश को व्यक्त करता है। मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो आवेश घटेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन कितना, कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, तुम खड़ा हो जाओ। इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कि उसमें बराबर है। इसका मतलब हुआ कि कुछ निर्माण नहीं हो रहा है, निर्माण होता तो कुछ बढ़ जाता, विनाश भी नहीं हो रहा है, विनाश होता तो कुछ घट जाता। निर्माण होने का मतलब है कि 18 के ऊपर मिलता है, 19, 20, 21, 22 कुछ आगे मिलता। विनाश होने का मतलब है कि 18 से कुछ नीचे होता। हमें कहने का मतलब 4 गो लेकर जाता सन, आधा के बम मार दिया, 2 जना के विनाश हो गई, तो क्या मतलब कि 76 जना बन गए, 2 जना बचल ना, बर्बाद हो गया। तो विनाश होता तो घट जाता, लेकिन ना निर्माण हो रहा है ना विनाश हो रहा है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। बैठो, तो परिभाषा तैयार कर दिए, ठीक है। कृपया वार्तालाप न करें, छानो नहीं, हम इधर छान लिया है, तुम उधर छान लिया है, बेचाएगा एक के तरफ। हम फिजिक्स छान रहे हैं, तुम भयंकर चीज़ छान रहे हैं, कैसे बेचाएगा, ठीक है। इधर हमने क्या कहा, परिभाषा कैसे दीजिएगा, जैसे हो किताबी भाषा उसको तो भुलाइए जाओ, वो तो 2 दिन में रटेगा, तीसरे दिन भुला जाएगा। ऐसे कहो, इस नियम के अनुसार, कवना के सार, इस नियम के अनुसार आवेश का न तो निर्माण होता है